अब प्रधानमंत्री के कौन उम्मीदवार होंगे, तब तो भविष्य में कौन कौन सवाल आएगा ये अभी से हम लोग बता देते हैं। भाजपा बेचैन है, कहेगी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, नीति का क्या होगा, विभिन्न राज्यों में अंतर्विरोध का क्या होगा। तो कृपा करके अपने अंतर्विरोध को भाजपा अपने पास रखे। अगर 16 साल में नीतीश कुमार को पहचान नहीं पाया भाजपा, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं पहचान पाए, अमित शाह, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख और ये सब बेमतलब का संगठन है। बेचैनी भी तो बढ़ रही ना? कोई बेचैनी नहीं है, हम बेचैन कर देते हैं दूसरे को। नीतीश कुमार जी का जो इंजेक्शन होता है ना, वो जब पड़ता है पॉलिटिकल इंजेक्शन तो आह निकलता है जिसको पड़ता है, और जनता बोलती है बाह। इंजेक्शन का असर तो बड़ा दूरगामी होता है, तब ना भाजपा परेशान है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर प्लान शुरू हो गया है। बता दें कि 12 जून को बैठक होनी थी, हालांकि किसी कारणवश टल गई। अब 23 जून को बैठक होना है। एक बैनर तले तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी। क्या आगे आने वाले समय में इसका परिणाम निकलेगा? क्या बीजेपी में बेचैनी बढ़ने वाली है? कई सवालों को लेकर के बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पास। आप लोगों की जो बैठक होने वाली थी 12 जून को, किसी कारणवश टल गई। अब 23 जून को होना है। क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा इसमें फाइनल हो जाएगा कि कौन होंगे? माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज़ है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी 23 जून को बैठक है। तो बैठक पंचमी का दिन, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। ये पंचमी का लोग बहुत सम्मान करते हैं, और ख़ास करके वैसी सरकार के खिलाफ जिसने हिंदुओं के साथ भारी भेदभाव किया है। हिंदू मंदिर को सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत में अगर किसी ने तोड़वाया अपने शासनकाल में, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही साथ जो हिंदू नौजवान बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का झांसा दे दिया, उनको रोजगार नहीं मिला। किसान बहुतायत में, तो स्वाभाविक है वैकल्पिक राजनीति का वह केंद्र बिंदु बनेगा। और बिहार में यह विपक्षी दलों की बैठक इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि बिहार ने ही महागठबंधन बनाकर के इसकी शुरुआत की है। तो ये शुभ संकेत है कि सारे दल के लोग, अब प्रधानमंत्री के कौन उम्मीदवार होंगे, तब तो भविष्य में कौन कौन सवाल आएगा ये अभी से हम लोग बता देते हैं। भाजपा बेचैन है, कहेगी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, नीति का क्या होगा, विभिन्न राज्यों में अंतर्विरोध का क्या होगा। तो कृपा करके अपने अंतर्विरोध को भाजपा अपने पास रखे। अगर जनता दल यू मात्र 45 MLA की पार्टी है, अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को देखते हैं एकदम बेचैन हो जाता है, कोई पगड़ी पहन लेता है, कोई त्रिशूल उठा लेता है। तो इतना हड़बड़ी में काहे है भाजपा? एकदम बेचैन नहीं होना चाहिए। भाजपा को स्थिर से वैकल्पिक राजनीति का बताना चाहिए कि 6 लोग जो मारे गए आतंकी घटना में, इसको नौकरी कब दीजिएगा? ये 9 वर्ष वाला तो कार्यकाल आपका चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार की मंशा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, तो फिर उन समर्थकों के द्वारा क्यों प्रधानमंत्री का नारेबाजी? अभी ये तो कोई लगाता है तो अपने मर्जी से लगाते रहे। न जनता दलियों ने कभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, न प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, न जिला अध्यक्ष ने कहा, किसी का बयान नहीं हो सकता है। न हम लोग कभी, हम तो कहते विपक्ष की आवाज़ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जब फैसला लिया तो राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीति की दिशा में बढ़ा। और हम यह समझते हैं कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल को एकजुट करना है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके इसको ले आए, ये नहीं। हम अधिकाधिक विपक्षी दल, यह माननीय नीतीश कुमार जी ने पहला बयान दिया था। लेकिन बीजेपी तो यह भी कर रही है ना कि बिहार की जनता की तरफ विपक्षियों को भी नीतीश कुमार बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनकी खुद मंशा है प्रधानमंत्री बनने की। तो इतना क्षमता नीतीश कुमार में है नहीं, तो ये मूर्खे थे 16 साल तक एकदम पढ़ाई लिखाई से एकदम पगड़ी में गड़बड़ा गया, सब पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ा गया। 16 साल तक ये साथे कैसे रह गए? महामूर्ख है। अगर 16 साल में नीतीश कुमार को पहचान नहीं पाया भाजपा, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं पहचान पाए, अमित शाह, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख और ये सब बेमतलब का संगठन है। इसका मतलब कोई जानकारी इन लोगों को नहीं रहती है। अगर नीतीश कुमार कन्वीनर के तौर पे रहते हैं विपक्षी पार्टियों के, तो क्या लगता है कि बिहार की सत्ता जो है तेजस्वी यादव को सौंपेंगे? ये सब चीज़ विषय का नहीं है, विषय महत्वपूर्ण है देश के अंदर में वैकल्पिक राजनीति का। ये मदहोश जो भाजपा हो गया है ना, इसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है, नहीं तो देश के लिए संकट होने जा रहा है। मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं,
हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा पहुंचा दिया है इन लोगों ने, उन्माद पैदा कर करके। आज यह संकट है, लोगों को रोजगार का संकट है, लोगों के जीवन बदलाव क्या हालत कर दिया। अभी कौन लोग मारा गया बालासोर में? ज़्यादा तो हिंदू ही मारा गया और कह दिया कि षड्यंत्र है। FIR करता है CBI, उसमें षड्यंत्र का कॉलम ही नहीं डालता है। तो लीपा पोती जो ये लोग करता है हिंदुओं के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार जो कर रहा है, इसका जवाब देना है भाजपा में, बहुत जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ गई ना। आप अपने ही सहयोगियों को मना नहीं पा रहे हैं, चाहे लेफ्ट पार्टी की बात करें या फिर जीतन राम मांझी की बात करें। आनंद फानन में भले ही विजय चौधरी मनाने गए हों, कल फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी नीतीश कुमार को? क्या ऐसा लगा कि अब जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार को झटका देंगे या नीतीश कुमार को और भी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाएंगे? जो घंटों बैठक हुई, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो ऐसे में तो जीतन राम मांझी के दोनों हाथ में लड्डू है ना भाई। बूंद बूंद से तालाब भरता है। लड़ाई है 2024 की, बड़ी लड़ाई है यह। इसमें न सीटों का तालमेल कोई विवाद का विषय बनेगा, न आपसी कोई संवाद में विवाद का विषय बनेगा, और एक बड़ी समझ, बड़ी लड़ाई। अस्तित्व खतरे में है क्षेत्रीय पार्टियों का, वजूद खत्म कर देगा। ये अध्यादेश ला रहे हैं, चुनी हुई सरकार को परेशान ये करते हैं। इनका पूरा और अपना नज़रिया इनका अलग अलग का है। अभी देखे नहीं ED का रेड हुआ तो जनता दल यू राजद चला, लेकिन भाजपा वाला के यहाँ कोई नहीं जाना। वहाँ भी उनका गृह प्रवेश हुआ था, वो कोई नहीं जाना। तो ये जो नज़रिया है देश के अंदर में, और वो भविष्य के घर में कब कितना कौन सीट पर, के बारे में आप भी बखूबी जानते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रेशर की राजनीति वो करते रहे हैं। तो ऐसे में तो अरे पॉलिटिकल प्रेशर किस बात का भाई? वो तो सरकार में उनका बेटा मंत्री है, उनको कौन परेशानी है? जीतन राम मांझी हमेशा उठाते रहे, चाहे वो घोटाला का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पर काम हुआ, उनका सम्मान तो सब। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में भी जो मैंने सुना कि सहमति बनी, जो बयान देखा मैंने, तो उसके आधार पर अब क्या उसका प्रारूप होगा प्रदेश। सहयोगी दलों को नीतीश कुमार कोई दिक्कत नहीं, फुसलाने का है। 7 निश्चय पर कोई फुसलाता है? बीजेपी को फुसला के रखे थे, फुसलाया जाता है राजनीति में। राजनीति में नीतियों के आधार पर एकजुटता होती है, नेतृत्व के नाम पर एकजुट होते हैं। और मांझी जी से लेकर के तमाम वामपंथी दल को लेकर वामपंथी पार्टियों के मुद्दा पर मुद्दा अलग अलग होता है, मुद्दा अलग अलग होता है। उसके लिए महत्वपूर्ण कॉमन प्रोग्राम होता है। वो तो अलग अलग नजरिया, अलग अलग पार्टी का तो अलग अलग नजरिया विषय पर नहीं होगा। हर पार्टी का अलग अलग नजरिया है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बेचैनी भी तो बढ़ रही है ना। कोई बेचैनी नहीं है, हम बेचैन कर देते हैं दूसरे को। नीतीश कुमार जी का जो इंजेक्शन होता है ना, वो जब पड़ता है पॉलिटिकल इंजेक्शन, तो आह निकलता है जिसको पड़ता है, और जनता बोलती है वाह। इंजेक्शन का असर तो बड़ा दूरगामी होता है। तब ना भाजपा परेशान है कि 45 MLA की पार्टी नीतीश कुमार जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और रोज भाजपा को बयान देना पड़ता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक के। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।